आज के लेसन में हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिसर्च इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। मतलब जब हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक में रिसर्च करते हैं तो वो उसका मकसद क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और हम क्यों रिसर्च करते हैं, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कि सबसे पहले क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या है और किसके फ़ायदे के लिए करते हैं, आया किस में हमारा फ़ायदा होता है या किसी का फ़ायदा होता है। इन तमाम चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। कहते फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दैट फॉर होम दिस रिसर्च इज़ गोइंग टू बी, कि किसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, हु विल बी द बेनिफिशरी ऑफ रिसर्च, रिसर्च का फ़ायदा किसको होगा। द फॉलोइंग एरियाज वुड बी द मैटर ऑफ कंसर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च। कहते जी ये तमाम जो एरियाज हैं उसके लिए हम रिसर्च करते हैं और ये एरियाज मैटर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इश्यूज, अगर हम लैंग्वेज इश्यूज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तब भी हम रिसर्च करते हैं। स्टूडेंट्स से रिसर्च करते हैं, टीचर्स करते हैं, एडमिन करते हैं, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स, ये तमाम लोग रिसर्च करते हैं। मैसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर हैव बीन आस्क्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कहते बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। एनीथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कोई भी चीज़ जो लैंग्वेज या सोसाइटी से रिलेट करती है तो उसमें लर्निंग है, टीचिंग है, मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है। रिसर्च कैन बी टॉपिक ऑफ कंसर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च। तो कोई भी फील्ड है, सोसाइटी है, उसमें हम लर्न करते हैं, टीच करते हैं, मैनेजमेंट है, तो जो तमाम टॉपिक्स का जो कंसर्न होता है वो रिसर्च होता है। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च अबाउट, के रिसर्च किसके मतलब होती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। कहते जी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च हैज ए वेस्ट डोमेन्स ऑफ टॉपिक्स, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। देयर आर मैसिव क्वेश्चंस एंड आंसर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर्स भी होते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, कोई भी चीज़ जो लैंग्वेज से रिलेट करती है। प्रैक्टिकल इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी से हो सकती है और इन्वॉल्व इन द पैराडाइम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च। तो ये किसी भी टॉपिक से हो सकती है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक टॉपिक सच एज बिलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज एजुकेशन, द प्रिजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ endangered language, assessment and evaluation, treatment of language, professional communities and cross-cultural communities are also part of English language teaching research। कहता है इसमें कोई एक ख़ास टॉपिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में रिसर्च की जाती है, जिसके बारे में हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। Why is research in English language teaching important, कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ही रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, बाकी भी तो काफ़ी लैंग्वेजेस हैं उनमें क्यों ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। इज लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, क्या लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज ए मेजर चैलेंज रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग टू स्टडी। कहते जी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्वालिटी के लिहाज से, म्यार के लिहाज से। मतलब इस लैंग्वेज का जो म्यार है वो दूसरी लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा है। कंज्यूमर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च आल्सो एम्फसाइज व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मतलब जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी इस चीज़ पे जोर देते हैं इसकी रिसर्च पे। यूजुअली there is not a single way of teaching, method of teaching varies on the basis of cultures, norms, policies, countries, language, subjects। तो जी कोई सिंगल मेथड नहीं है, कोई सिंगल वे नहीं, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स की बुनियाद पर रिसर्च की जाती है, जिसमें कल्चर आ सकता है, नॉर्म्स आ सकती हैं और कोई भी चीज़ आ सकती है।
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च लुक्स इनटू ऑल दीज टाइप्स ऑफ टीचिंग। वो कहता है जी तमाम जो टीचिंग के वे हैं उसमें इसको यूज करते हैं। रिसर्चर्स स्टडी द यूज ऑफ मैनी डिफरेंट सेट्स ऑफ मटेरियल टू टीच डिस्टिंक्टिवली द वेज ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन आर आल्सो डिफरेंट लीड्स टू द क्वेश्चन व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। Similarly, we have different methods of system evaluation and different uses of technology in classroom। तो इसमें different methods भी होते हैं, उसकी evaluation भी की जाती है क्लासरूम के लिहाज से। उसके बाद है डीमेथोलाइजिंग रिसर्च। कहते हैं जी रिसर्च है सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स अटैच टू इट दैट आर फॉर इंस्टेंस सर्चिंग आर्टिकल्स, राइटिंग पेपर्स, working in labs, performing artificial experiment only by experts। तो कहते हैं जी रिसर्च का जो ताल्लुक है डिफरेंट फील्ड से होता है, इसमें एक चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। इसमें हम आर्टिकल भी सर्च करते हैं थ्रू नेट गूगल, पेपर्स भी लिखते हैं, लैब्स में भी वर्किंग करते हैं, आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मतलब जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में तो हमें काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। A true research has following characteristics। कहते हैं जी एक रिसर्च है उसमें ये तमाम क्वालिटीज या खसूसियात होना चाहिए। प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, के क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें मीनिंग के बारे में। एंड अर्नेस्ट एक्टिविटीज हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोल्यूशन कैरीड आउट बाय स्किलफुल प्रैक्टिशनर्स, मतलब स्किलफुल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस, सिस्टम होना चाहिए। आंसर ऑफ व्हाट व्हाई क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने चाहिए। क्रिएट्स मोर क्वेश्चंस, डाटा इज गैदर एंड एनालाइज एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन आउट ऑफ इट। मतलब इसमें डाटा को इकट्ठा किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और इस पे नतीजा अखज़ किया जाता है। कहते हैं आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। हाउ वुड वी क्रिएट रिसर्च क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, के हम क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर सम मोस्ट कॉमन मोटिवेटिंग फोर्सेस लाइक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन इज सेकेंडरी सोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, थ्योरेटिकल पेपर्स। मतलब जो क्वेश्चन है सेकेंडरी सोर्सेज से भी असल के प्राइमरी रिसर्च है दैट लीड टू अस लोकेट इश्यूज एंड फॉर्म इंपॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर रिसर्च, आइडेंटिफाई क्वेश्चन यू हैव इन एरिया ऑफ टीचिंग और लर्निंग। द क्वेश्चन कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, कि आपका एरिया क्या है, आया कि आप टीच कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। हैविंग एन एक्सपीरियंस, आपको तजर्बा होना चाहिए। यूज ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करें, इसमें टेक्स्ट बुक है, थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, गूगल है, इंटरनेट है, तो इसके थ्रू भी आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। रीडिंग डिस्कशन सेक्शन ऑफ रिलेटेड रिसर्चेज, हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर अदर, और इसको देखना चाहिए कि दूसरों के लिहाज से किस हद तक ये अहम है। तो ये तमाम चीज़ों को रिसर्च में आपने मद्देनजर रखना है।